एक एनसीबी के अधिकारी के खत को उन्होंने सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस खत के जरिए बात सामने आ रही कि किस तरह से समीर वानखेड़े पूरा एक नेक्सस चला रहे थे, वसूली की जा रही थी, और उन्होंने दावा किया कि वो जो खत था वो एनसीबी के किसी अज्ञात अधिकारी ने उन्हें भेजा है। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करें और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है, सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक आरोप उन्होंने भी लगाया कि फोन टेपिंग करा रहे थे समीर वानखेड़े, जो कि एक व्यक्ति मुंबई का है, एक व्यक्ति थाने का है। इन दो प्राइवेट लोगों के जरिए फोन टेपिंग कराया जा रहा था। जो केसेस उन्होंने किया, खुद ड्रग्स कैरी करते थे, लोगों को फंसाने का काम करते थे, इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूँ किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं होता। मैम एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है? और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित का हक मारा गया जिसकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े का? उनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूफ करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करूँ, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। समीर वानखेडे या आरोप बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप आहे। ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना। मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावू शकत नाही। मलिक चैलेंज कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। शायद लगा रही क्यों लगा रहे थे? क्या आपको क्या वजह आरोप लगाने का? मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी। मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आर्यन खान के मामले में, विवादित जो फरार चल रहे हैं, उनके जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, और क्या कहेंगे इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है। जो समीर वानखेड़े हैं वो किस तरह से एनसीबी की तरफ से फर्जी कार्रवाई करके लोगों को फंसाते थे, पैसे वसूली की जाती थी, उस लेटर में इस तरह का दावा किया गया है जो नवाब मलिक ने बताया। आज ये नया दावा किया, ट्विटर पे ही किया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर
उनके पास सबूत है, अज्ञात पेपर आ जाते हैं, अननोन पेपर्स आ जाते हैं। उनको प्लीज मेरी तरफ से एक प्रार्थना है कि कोर्ट में जाइए, उनके पास इतने पुख्ता सबूत है तो व्हाई आर वी वेस्टिंग द टाइम ऑफ प्रेस, मीडिया, पब्लिक। प्रेस में जाइए, वहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए। वी आर let it be if he has got so good proofs, let it be in the court, we'll answer in the court. मैम, नवाब मलिक ने ये भी कहा है आज कि ऑनलाइन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि सबका अवेलेबल है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनको ही नहीं मिल रहा होगा, वो ढूंढ क्यों रहे हैं? वही मैंने बोला, कितनी फैंटास्टिक मशीनरी है तो ढूंढ लेना। उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? क्या वजह लग रहा है जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से परिवार आपको क्या आप कहना चाहिए परिवार को भी इस वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, डर है, कोई थ्रेट है, और वजह क्या है? डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए हमारे काम क्या है और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे हैं थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूँ। क्रांति मैम से एक सवाल है कि आपने कल ट्वीट भी किया था शादी को लेकर। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो है जन्म से ही मुस्लिम है, उन्होंने फिर फेक किया है, अपने कास्ट को हिंदू बताया है, और शादी से शुरू होता है उनका फर्जीवाड़ा। क्या कहेंगी आप? अगर ट्विटर पे तो आपने लिखा था, अगर आप यहाँ बोलना चाहें। नहीं, उन्होंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होता है सब कुछ। आप थोड़ा गलत। हाँ, जो मिला नहीं उनको, हाँ, जो उनको मिला नहीं, या मिल गया है और बोल नहीं रहे हैं, हाँ, या मिल गया है उनको ही नहीं मिल रहा, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बोल नहीं रहे। आप तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया, एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? यास्मीन जी, समीर वानखेड़े ये आरोपों की बाहर पड़ती है? ऑफकोर्स पढ़ती हूँ, सत्याग्रह जैसे ऑफकोर्स पढ़ती हूँ। वी आर राइट, वी आर ट्रू, एंड हमेशा जस्टिस की जीत होती है। बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन माई सेल्फ। इफ वी डोंट बिलीव इन द जस्टिस, हू विल बिलीव इन द क्रांति जस्टिस? मैम, क्या आपको लगता है घडलेलं आहे याबद्दल तुम्ही पोलीस ठाण्यामध्ये गेला, का तक्रार केली आहे का कायद्याची? आतापर्यंत गेली नाही आहे, पण आम्ही जाणून म्हणजे आता आमच्याकडे अशा एजन्सीज आहेत जे हे सगळे ज्या कंप्लेंट्स आम्ही केलेल्या आहेत, जिथे आम्ही स्क्रीनशॉट्स वगैरे घेतले आहेत, सगळ्या जे ट्रोल कमेंट्स येत आहेत आणि हे सगळे फेक अकाउंट्स आहेत, आणि लवकरच आम्ही त्या फेक अकाउंट्स हे कुठून आले आहेत आणि ह्याच्या मागे कुठली PR एजन्सी आहे किंवा कुठली यंत्रणा बसून हे सगळे लिहिते आहे, आणि हे कुठले अकाउंट्स आहेत जे आम्हाला डेथ थ्रेट्स देत आहेत, ह्याचे सगळ्याचे स्क्रीनशॉट्स आम्ही सबमिट आता केलेले आहेत. त्याची सगळ्यांची नावं लवकरच बाहेर येतील, आणि जो कोण आम्हाला इथे थुंकवायचा प्रयत्न करतोय त्याचा पडदा लवकरच फाश होईल. एक आरोप नवाब मलिकांनी केला, तो असा होता की मालदीवमध्ये, दुबईमध्ये बॉलिवूड मधले जे ड्रग्स नेक्सस मध्ये अडकलेले आहेत त्यांच्याकडून वसुली होत होती. बॉलीवुड के कौन लोग थे वहाँ पर? हमको भी बताओ कौन लोग थे तभी? नवाब मलिक जी को ये मालूम है वो कर रहे थे ड्रग रैकेट? कौन लोग थे वहाँ पर? हमको तो नहीं पता कौन थे, और हम दोनों साथ में भी नहीं गए थे, तो कौन थे वहाँ पर? आपको मालूम होगा, हमको नहीं पता है। हम लोगों को तो एक भी सेलिब्रिटी नहीं दिखी वैसे, और गए कौन थे वो हमें नवाब मलिक जी बताएं, प्रूफ के साथ बताएं,
और जो भी बकवास करते हैं वो प्रूफ के साथ बताएं। नाही होतंय काय माहितीये हे खूपच असं खूप म्हणजे आय एम सॉरी आजकाल बायका पण अशा वागत नाहीत की हा आजकाल ज्या आपल्या लेडीज आहेत त्या पण खूप पुढारलेल्या आहेत पण इट इज अ व्हेरी व्हेरी अशा ना ज्या किचन मध्ये चोंबडेपणा करतात ना असं झालं हे मॉडेल इट इज हॅपनिंग लाईक दॅट किचन इट्स वेरी किचन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो आई थिंक इससे थोड़ा अभी ऊपर आ जाना चाहिए क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि नहीं मॉल्डिव्स में ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे तो कौन थे सेलिब्रिटीज आपको पता है? एक ट्विटर आपको मिला है तो उसके ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हो ये ऐसा नहीं चलता है ना। कल को कोई भी उठ के कुछ भी लिखे एंड स्पेशली व्हेन यू आर सच अ रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी वी रिस्पेक्ट यू सो प्लीज उस चीज का रिस्पेक्ट रखिए और ऐसी चीजें ना डालें। क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक के जो दामाद समीर उनका नाम भी समीर है उनको जेल में डाला गया था 9 महीने बाद उनको जमानत मिली और इसीलिए नवाब मलिक बहुत गुस्से में है और आहत है और इसीलिए समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके दामाद को ड्रग केस में डाल दिया था ऐसा लगता है आपको? देखिए सोचने वाली बात तो ये है कि समीर जी अगर उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फायदा किसका है? तो अभी हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाल लेते हैं कि अगर वो वहाँ से हटते हैं तो किस किस का फायदा होने वाला है और क्योंकि ये छोटे मोटे पेडलरों का गरीब लोगों का तो काम है नहीं ये तो इसके लिए पूरी मशीनरी लगती है इसके लिए पैसा लगता है भाई इन्वेस्टिगेटिव टीम लगा इनके पीछे इनका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो इनका ये करो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे लगते हैं इन सारी चीजों को बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई रेडी है इसका मतलब उसका बहुत बड़ा फायदा है अगर समीर वानखेड़े उस कुर्सी से हट जाते हैं तो आप थोड़ा अभी कॉमन सेंस लगाइए दिमाग लगाइए रिसर्च मुझे भी आज सुबह में पता चला कि पेड लॉबी है 100% पेड पेड लॉबी है। हमको जानना है कि पेड लॉबी किसकी आपके माध्यम से कि किसकी पेड लॉबी हमको आपको क्या जानना है लगता है पेड कौन लॉबी कौन ये सब करा रहा है? मुझे नहीं पता हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो नहीं रख सकती ये भी नहीं रख सकते लेकिन मेरे को पूछना है कि उनकी पेड लॉबी कौन सी है मुझे पूछना है। हाँ मतलब कि इतना आउट ऑफ द वे जाके मतलब अगर किसी एक को कंपनी को हायर करते हैं जो ट्रोल करने में बिजी है कि भाई इनको सिर्फ ना सुबह से उठ के तुम ट्रोल करो इनके बारे में इनकी माँ बहनों के बारे में गंदी सारी गंदी गालियाँ बातें दो। लिखो गालियां दो इनके सारे बिजनेसेस पे अटैक करो ये सारा काम चल रहा है और ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है और ये ओपनली चल रहा है। वर्स्ट पार्ट इज कि ये ओपनली चल रहा है और हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो मेरी सिर्फ जनता से यही दरख्वास्त है और सारे प्रेस के लोगों से एंड लेट मी टेल यू प्रेस जिस तरह से हमारा साथ दे रही है उसके लिए हैट्स ऑफ मतलब जय हिंद टू द प्रेस कि जिस हिसाब से वो हमारे साथ खड़े कि सच का एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। तो प्लीज ये ट्रोल्स कौन है ये पीआर एजेंसी कौन है वो सारी चीजें हमें जरूर बताएं। काल समीर वानखेडे यांच्या वडिलांनी काही कागदपत्र पुढे ठेवली मीडियासमोर मात्र नवाब मलिक यांनी आरोप केला त्यात बर्थ सर्टिफिकेट नव्हतं तुम्ही त्यांचं बर्थ सर्टिफिकेट दाखवणार आहात का? त्यांनी त्यांचं बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट हम लोगों को लगेगा कि वही निकालेंगे लेकिन वो भी फेल हो गए। मैंने दाखवलं ना काल We showed everything. Everything was there. ठीक है क्विकली The birth certificate was also there. Sir. छोटा चला चला चला